हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और आज हमको डेट और डे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज स्पेशल डे है। तो सभी को मीन्स विश अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही का वो दिन था जिस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फोर्स में आया, प्रभाव में आया, उसको लागू किया गया। तो आज इसी के बारे में काफ़ी आप जानने को भी मिलेगा आपको। जो आज का आर्टिकल है हमारा, जो डिस्कस करेंगे हम, जो लिखा गया है लोकसभा स्पीकर जो हमारे हैं ओम बिड़ला जी, उन्होंने लिखा है। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग मीन्स उसको एंड तक देखिए। हालांकि पूरा आर्टिकल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना होगा काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और हमारा मेन पर्पस इंग्लिश तो रहता ही है। तो चलिए पहले हम कवर कर लेते हैं न्यूज़, उसके बाद हम चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस समय जो चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो राज्य और केंद्र के बीच में पावर को लेकर जो क्लैप्स हो रहा है, उसको लेकर क्लैश हो रहा है, उसको लेकर के चीज़ें चल रही हैं। तो है क्या वो पावर को लेकर क्या क्लैश है, संघर्ष जो दोनों के बीच में चल रहा है? देखो, सेंटर टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। तो ये फिर देखो टू लिखा हुआ है। तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, जो ये टू लिखा होता है तो जो हेडलाइन वगैरह लिखी जाती है ना, इसमें आर्टिकल, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टू लिखा है, इसका पूरा मतलब है इज टू होता है यहाँ पर, है ना। क्या होना चाहिए? इज टू लिखा जाता है, ताकि क्या हो, ये थोड़ा सा समझने में, और समझने में क्या, लिखने में आसानी इनको रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर जो टू लिखा है पूरा होना चाहिए था, सेंटर इज टू, है ना, अभी समझ में आएगा। तो सेंटर इज टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। तो सेंटर है ना, अच्छा, इज टू और होता है आपका एम टू भी होता है ना, और आर टू भी होता है। तो ये तो प्रेजेंट के हो गए। इसी तरह आप पास्ट में जाते हो तो वॉज टू और वर टू का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कब किया जाता है? ये हम तब करते हैं कोई काम जो नियर भविष्य में सॉरी होने वाला होता है ना। या कई बार इनको विशिंग मॉडल भी हम बोल देते हैं, कि जब इच्छा जतानी हो तब करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, कि काम जब भविष्य में, नियर भविष्य में होने वाला हो तब हम करते हैं। तो देखो, सेंटर इज टू रिमाइंड स्टेट्स अगेन ऑफ आईएएस कैडर रूल। तो सेंटर ना कि रिमाइंड करेगा, तो अभी किया नहीं है, फ्यूचर में करेगा, है ना, फिर से एक बार रिमाइंड करेगा, या वो इच्छुक है रिमाइंड करने का, याद दिलाने का। किसको? स्टेट्स को, राज्यों को। अगेन, फिर से, किस बात के लिए? ऑफ आईएएस कैडर रूल्स। जो आईएएस है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है, उसकी उस कैडर के जो रूल है ना, उनके लिए। अब ये पूरा मामला क्या, मैं बता देता हूँ कि जो ये आईएएस कैडर के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इनके डेप्यूटेशन के लिए, मतलब इनको कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, कहाँ इनकी नियुक्ति की जाएगी, ये जो पूरा केंद्र सरकार चाहती है, इसमें अमेंडमेंट करके, परिवर्तन करके, सारी पावर हो ना, कि वो अपने पास में रखना चाह रहे हैं, कि हम परिवर्तन करेंगे अपने हिसाब से। राज्य क्या चाह रहे हैं कि हमसे एक बार परमिशन ली जाए, पूछा जाए कि कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये हमारा हो गया। और जो 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं ना, देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सॉरी, हाँ, 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स गिव कॉन्सेंट। अब 8 स्टेट्स अपोज प्लान। तो 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, इतना हमारा सब्जेक्ट है ना। फिर गिव तो आपको वर्ब कंफर्म हो रहा होगा। फिर कॉन्सेंट का मतलब सहमति। तो जो अब ये, अच्छा, नाउन कैसा है? तो अगर आप देखेंगे 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, ये कंपाउंड नाउन है ना। और ये नाउन नहीं बचा, एक तरह से फ्रेज हो गया, फ्रेज, है ना। तो जो फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। तो ये जो 7 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, मतलब जो 7 राज्य जो बीजेपी जिनके ऊपर शासन कर रही है, गिव, इन्होंने दिया, है ना, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट सहमति। अब गिव जो लिखा है ना, तो यहाँ पर ये भी आप जानते हैं कि जितनी हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। तो वो क्या है, उन्होंने कि सहमति दी है इस बात के लिए कि केंद्र अपने हिसाब से रूल बनाए। और क्या है,
8 स्टेट्स अपोज प्लान, तो 8 जो 8 राज्य हैं उन्होंने क्या किया, प्लान जो है इसको अपोज किया, इसका विरोध, इसके लेकर के विरोध दर्ज किया है। तो ये हो गया। अच्छा, एक और वर्ड यहाँ पर लिखा फॉर एंड अगेंस्ट, देखो ये वर्ड लिखे हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्रॉज एंड इसको बोलते हैं कॉन्स, है ना। ये जो फ्रेंच भाषा के दो शब्द हैं प्रॉज एंड कॉन्स, फॉर यानी कि प्रॉज होगा और अगेंस्ट के लिए कॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारी पहली न्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ में बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो गणतंत्र दिवस होता है तो उसके मौके पर कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संबोधित करते हैं, है ना। और अगर हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तो वहाँ पर कौन संबोधित करता है, वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो संबोधित करते हैं। तो ईव मतलब कि जो एक दिन शाम में जो होता है, शाम में संबोधित किया जाता है, उसके ईव पर इन्होंने क्या बोला है, जो मीन्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने कुछ बोला है। देखो क्या बोला है, हम देखेंगे अभी। बोला गया इंडिया हैज़ शोन अनमैच्ड रिजॉल्व इन फेसिंग कोविड-19 थ्रेट, प्रेसिडेंट, ये जो कॉलन लगा के लिखा गया है ना, तो प्रेसिडेंट ने कहा है ये बात। जो हमारे चीफ ऑफ जो आर्मी होते हैं ना, आर्मी का आर्म्ड फोर्स, अगर आप पूछा जाए कि जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है आर्म्ड फोर्सेस का, तो प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। देखो इंडिया हैज़ शोन, तो ये इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इन्होंने लिख दिया है ना। अनमैच्ड, अनमैच्ड का मतलब क्या है, अद्वितीय, कि इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वही अनमैच्ड होता है। रिजॉल्व संकल्प इन फेसिंग कोविड-19, कि मतलब कि कोविड-19 को फेस करने में, जैसे हमने चुनौती को सामना किया है उसको लेकर के। तो इंडिया है शोन मतलब कि भारत ने क्या दिखाया है, अद्वितीय प्रदर्शन दिखाया है, संकल्प दिखाया है कि कोविड-19 को जो खतरा है, थ्रेट जो खतरा, डेंजर है, उसको फेस करने में। तो ये हमारा मीन्स सेकंड हमारी न्यूज़ हो गई। और साथ ही में एक नीचे मैसेज भी इन्होंने दिया है, क्या दिया है, देखो लिखा है अ स्ट्रॉन्ग सेंसिटिव कंट्री इज़ नाउ इमर्जिंग। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना कि यस, हाँ, अ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सेंसिटिव कंट्री, है ना, इज़ नाउ इमर्जिंग। इमर्ज का मतलब क्या होता है, उभरना, उभर करके बाहर की तरफ निकलना, है ना। हाँ, तो देखो क्या है कि अ स्ट्रॉन्ग जो लिखा है, सेंसिटिव लिखा है, फिर कंट्री लिखा है, तो ये जो कंट्री है ये हमारा क्या होता है, ये है नाउन, और नाउन को जो नाउन की विशेषता बताते हैं होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव मतलब मजबूत, सेंसिटिव संवेदनशील, है ना, मतलब कि वहाँ जहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है, वो क्या है, अब वो उभर रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, अपने आप को दिखा रहा है। ही सेज इन रिपब्लिक डे मैसेज, ऐसा ही का मतलब प्रेसिडेंट साहब ने ऐसा कहा है ना, कि रिपब्लिक डे के मैसेज में इन्होंने, है ना। चलिए, तो ये हमारी सेकंड न्यूज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। देखो आगे एक बड़ी न्यूज़ ये भी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, और हमारे लिए खुशी की भी बात है कि मतलब कुछ सरकार इनको रिकॉग्नाइज़ कर रही है ना। अब जो हमारे पहले सीडीएस थे, है ना, तो जनरल रावत जो है, जनरल बिपिन रावत, कल्याण, है ना, कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं, गेट पद्म विभूषण, है ना। अभी देखो पद्म विभूषण क्या होता है, देखो भारत में कई सारे अवार्ड है, जो पहला सबसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है वो भारत रत्न है ना, भारत रत्न है हमारा। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आता है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो मीन्स पद्म भूषण हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे से नीचे कम होते जाएंगे, मीन्स ऑर्डर में दिया गया है। तो ये सेकंड नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है भारत में। पहला कौन सा है, भारत रत्न है। आगे हम देखेंगे तो जनरल जो रावत हैं, है ना, और कल्याण है, गेट पद्म विभूषण, इनको क्या मिलेगा, पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट में बोला गया न्यूज़ में, देखो एक इसमें आपको नया वर्ड मिलेगा, नया क्या, जिनको नहीं पता उनके लिए नया है ना, और मीन्स काफ़ी आजकल चर्चा में है। देखो किसके लिए आप इस्तेमाल करोगे, सुप्रीम कोर्ट सीक्स, देखो सीक्स फिर आया, ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से लिखा गया है। सीक्स का मतलब क्या होता है, चाहना या ढूंढना। ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, फिर कॉमा लिखा है गवर्नमेंट। अब यहाँ गवर्नमेंट का मतलब शॉर्ट में इन्होंने गवर्नमेंट से होना चाहिए था। रिस्पॉन्स ऑन इरेशनल फ्री बीज, है ना, या इसको फ्री बाइज भी पढ़ते हैं। तो इरेशनल अतार्किक मतलब जिसमें तर्क नहीं, बिना मतलब के, है ना, मीन्स फ्री बीज जो फ्री में चीज़ें दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु वगैरह में जाएंगे तो इलेक्शन होते हैं तो लोगों को फ्रिज दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। या कि अगर यूपी में देखें तो यूपी में जैसे सरकार, योगी सरकार ने कुछ और, बीजेपी सरकार ने कुछ और प्लान किया हुआ कि हम ये कर देंगे आपके लिए। और जैसे अगर हम सपा में बात करें तो अखिलेश जी की जो पार्टी है उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उन्होंने बोला कि हर महीने क्या करेंगे, वो 300 यूनिट जो बिजली है उसको फ्री में देंगे। तो यही क्या है, फ्री बीज है, ये फ्री बाइज है ना, इन्हीं को फ्री बाइज बोला जाता है जो फ्री में चीज़ें दी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर चाहता है किसके ऊपर, ऑन इरेशनल फ्री बेस, जो बिना मतलब की जो फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं इनके ऊपर। अब ऐसा क्यों बोला, साथ में उसने ये भी हिदायत दी है कि ये लोग गवर्नमेंट का पैसा फ्री में इधर से उधर लुटा रहे, खर्च कर रहे बिना मतलब के, उसके ऊपर सरकार का प्रत्युत्तर मांगा है। तो ये तो हमारी अब तक की न्यूज़ हो गई। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो हमारा मेन है, जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी तक हम जो मेन आर्टिकल कॉलम में लिखा होता था उसको डिस्कस करते थे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ क्योंकि लिखा गया है ओम बिरला जी के द्वारा, और ये हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, जो मीन्स अब स्पीकर हैं पहले तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा भी हुआ है, इस वजह से मैंने आज इसको पिक किया हुआ है। तो पहले पढ़ते हैं हेडलाइन। देखो हेडलाइन में क्या बोला गया है। हेडलाइन में लिखा है अ फेस्टिवल टू सैल्यूट इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो पहले वर्ड्स को देखते हैं। अ फेस्टिवल एक त्यौहार, टू सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब क्या कि सलाम करना, अभिवादन करना। इंडियाज, इंडिया की, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो ये इंडिया की, ये किसका संबंध बताता है, ऑफ का मीनिंग देता है। तो इंडियाज वाइब्रेंट क्या होता है, वाइब्रेंट जीवंत, है ना, मतलब जो स्मार्ट हो, स्पीडी हो, क्विक हो, जो बहुत जल्दी काम करे। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, है ना। तो देखो कल भी हमने चर्चा की थी, डेमोक्रेसी ये रूट वर्ड है, जहाँ पर भी DEM आता है, डेम, है ना, DEM आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पीपल होता है, लोग होता है। और जहाँ पर भी ये आता है क्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या होता है ना, शासन होता है। तो लोगों का शासन, है ना, जो होता है जहाँ पर होता है वही उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो देखो अब फेस्टिवल, एक फेस्टिवल, है ना, सैल्यूट करने के लिए किसको, भारत की जो जीवंत, है ना, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है उसको सलाम करने के लिए, है ना, ये हेडलाइन लिखी गई है। अब आगे पढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा। चलिए मीन्स सीधे आते हैं हम अपने, है ना, देखो यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है कि ओम बिरला, है ना, ओम बिरला लिखा है, इन्होंने ही लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। यस, लिखा है रिपब्लिक डे इज नॉट ओनली एन ओकेजन टू टेक प्राइड in our identity as Indians, but also an occasion for the citizens of our country to reiterate our resolve to promote equality and brotherhood in the country। तो ये एक पूरा सेंटेंस लिखा गया है और एक छोटा सा पैरा ख़त्म भी हो गया। तो अब देखो इसमें क्या क्या शामिल होगा, आपको क्लॉजेस मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, यही आपको समझना रहता है। क्लॉज और फ्रेज आपको अच्छे से अगर आते हैं तो आप न्यूज़पेपर आपके लिए पढ़ना बहुत आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा कि क्लॉज फ्रेज नहीं आते हैं तो चलिए जैसे क्या लिखा गया, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। रिपब्लिक डे सभी को पता है ना, गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है ना, गण मतलब होता है लोग, है ना, तंत्र का मतलब कि जो शासन, तंत्र का एक पूरा का संरचना जो है, ढांचा है, उसको बोलेंगे तंत्र, जो सिस्टम पूरा है। तो जो लोगों का तंत्र होता है ना, उसी को गणतंत्र बोलते हैं, उसी को रिपब्लिक बोलते हैं। मतलब क्या है कि जहाँ पर लोगों का शासन लोगों के द्वारा किया जाए वही हमारा क्या रिपब्लिक होता है। कि रिपब्लिक डे इज़ नॉट ओनली, अब देखो अगर नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो भी कहीं आएगा। तो ये देखो हमको मिला है ना, कि यहाँ पे हमको मिल गया बट ऑल्सो। अब देखो ये पेयर होते हैं, ये कॉन्जंक्शन है ना, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी एक बात कि
नॉट ओनली के बाद जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल आती है वही बट ऑल्सो के बाद भी आती है। ये भी मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। देखो कि नॉट ओनली के बाद देखो एन ओकेजन लिखा गया है, मतलब क्या एक नाउन आया है, तो बट ऑल्सो के बाद भी एक नाउन आना चाहिए। यहाँ पर तो सेम वर्ड ही आ गए, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम वगैरह में खूब पूछता है। और इसका मीनिंग क्या होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का? ना ही केवल ये बल्कि ये भी, ये इसका मतलब होता है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि वह केवल सुंदर ही नहीं बुद्धिमान भी है ना। तो शी इज़ नॉट ओनली वॉइस, है ना, शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वॉइस, है ना। तो ये क्या क्या इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ना ही केवल, है ना, बल्कि ये भी, मतलब दोनों चीज़ें उसमें बताई जा रही है। कहने का तरीका है, एक्सप्रेशन है। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा गया है कि रिपब्लिक डे इज नॉट ओनली एन ओकेजन टू टेक प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व महसूस करना, इन आवर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पहचान, एज इंडियंस, इंडियन के रूप में। मतलब कह रहे हैं कि जो रिपब्लिक डे है ना, ये ना ही केवल एक ऐसा मौका है जब हम अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करते हैं, एक भारतीय जो हमारी पहचान है उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं। सिर्फ गर्व ही नहीं महसूस होता है, बल्कि बट ऑल्सो, बल्कि क्या होता है, एन ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन है फॉर द सिटीजन्स, है ना, सिटीजन्स के लिए, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के लिए, टू रीटरेट, रीटरेट का मतलब क्या होता है? जोर देना, किसी को फोकस करके बार बार बताना, है ना। क्या? आवर रिजॉल्व, आवर रिजॉल्व का मतलब हमारा जो दृढ़ संकल्प है ना। टू प्रमोट, प्रमोट प्रोत्साहित करने के लिए, इक्वालिटी समानता, ब्रदरहुड भाईचारा, है ना। जहाँ पर देखो हुड हुड आ जाएगा, उसका मतलब क्या है कि ये आपको यही मीन्स, जैसे बचपन हो गया, है ना, ये भाववाचक संज्ञा बनाता है। कैसे संज्ञा बनाता है? मतलब ये नाउन बनाता है कौन सा, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप देखेंगे ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। ब्रदरहुड, मदरहुड, है ना, वुमेनहुड, है ना, मैनहुड, ये सब क्या है? चाइल्डहुड, ठीक है, नेबरहुड। तो ये सब क्या है कि सारे के सारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे। तो कह रहे जो रिपब्लिक डे है ना, ये ना ही केवल एक ऐसा ओकेजन है जब हम अपने भारतीय जो हमारी पहचान है उसके ऊपर हम गर्व महसूस करते हैं, बल्कि एक ऐसा ओकेजन है कि जहाँ पर हम जोर देते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारा जो दृढ़ संकल्प है कि हम प्रोत्साहित करेंगे इक्वालिटी यानी समानता को, ब्रदरहुड यानी कि जो भाईचारा है हमारे देश में उसको। तो ये पहले सेंटेंस में बोला गया। आगे देखते हैं ना, तो चलिए, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग अवर 73rd रिपब्लिक डे, है ना। तो दिस ईयर मतलब इस साल, जो हमारा ये 2022 चल रहा है, इस साल देखो दिस ईयर, देखो यहाँ पर लिखा गया ना दिस ईयर वी आर, यहाँ से फिर से हमारा शुरू हो रहा है ना, यस है ना। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 73rd रिपब्लिक डे, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा गया, मतलब इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 73वां रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसको। आसान भाषा में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि हम सब पहचान रहे हैं कि सॉरी। अच्छा, मेरा काम क्या है कि आपको सेंटेंस को ब्रेक करके बता देना कि कैसे इसको पढ़ना है, कैसे मीनिंग निकलना है ना। बाकी आप लोग सीख जाएंगे धीरे धीरे। सॉरी। दिस जर्नी ऑफ आवर रिपब्लिक had started on January 26, 1950, when we had resolved to abide by and remain faithful to the principles enshrined in our constitution। तो यहाँ तक हमारा फिर से एक सेंटेंस हुआ। अब इसमें आपको यहाँ से शुरू हुआ है ना, अब इसमें आपको बहुत सारे और भी क्लॉजेस मिलेंगी। देखो मैं उनको बार बार आपको बताऊंगा कि क्लॉजेस कहाँ कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया गया है। चलिए, है ना, देखो लिखा गया है कि द जर्नी ऑफ, ये यहाँ पर देखेंगे ना तो वर्ब जो लगेगी इसके हिसाब से लगेगी हैड। अगर मान लो यहाँ पर हैड भी नहीं होता तो प्रेजेंट में होता तो हैज़ लगता है ना। हाँ, तो दिस जर्नी ऑफ के बाद जो लिखा जाता है ना, ये ऑफ लिखा है ऑन रिपब्लिक, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑफ के पहले के हिसाब से वर्ब लगती है। जैसे लिखा है कि वन ऑफ माई, है ना, फ्रेंड्स होता है, ये एक्सप्रेशन मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके बाद वर्ब इसके हिसाब से लिखेगी इज़, है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू दिल्ली, मतलब कि जो मेरे दोस्त हैं उनमें से एक मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है। तो ये एक्सप्रेशंस होते हैं, तरीके होते हैं। चलिए
दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर, हाँ ये तो हो गया, दिस जर्नी ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब ये जो जर्नी है, जो यात्रा हमने, है ना, गणतंत्र दिवस की है, हैड स्टार्टेड, मतलब जो हम शुरू कहाँ से हुई, हैड स्टार्टेड, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, हैड स्टार्टेड शुरू हुई थी ऑन जनवरी 26 1950, मतलब कि 26 जनवरी 1950 में ये गणतंत्र दिवस की जो हमने मनाना शुरू किया है ना, ये तब से शुरू हुआ। अब देखो व्हेन लगा करके एक अलग से क्लॉज लिखा गया है। अब देखो क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज और सेंटेंस दोनों का अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, बस अंतर दोनों में इतना है कि सब्जेक्ट हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा और जो आपका क्लॉज होता है वो कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभी नहीं देता है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। कह रहे कि व्हेन वी हैड रिजॉल्व्ड, है ना, जब हमने क्या किया था कि व्हेन वी हैड रिजॉल्व्ड टू अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, है ना, कि जैसे मीन्स कोई चीज़ फॉलो करना। अब तो मान लो ट्रैफिक रूल्स हैं तो उसके लिए आप क्या का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, वी आर अबाइडिंग बाय ट्रैफिक रूल्स, है ना, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात, ट्रैफिक रूल्स के जो नियम है उनको मान रहे हैं। देखो क्या लिखा गया, रिपब्लिक डे हैड स्टार्टेड ऑन जनवरी 26 1950 व्हेन, है ना, जब वी हैड रिजॉल्व, जब हमने दृढ़ संकल्प कर लिया था ना, रिजॉल्व का मतलब दृढ़ संकल्प होना, टू अबाइड बाय, है ना, मानने के लिए, है ना, क्या मानने के लिए, मानने के लिए साथ ही में एंड लगाया गया, ये कंजंक्शन है, एंड रिमेन रहने के लिए, क्या, फेथफुल वफादार, टू द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब देखो एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है, आपका जो PRINC है ना, PAL होता है ना, तो ये वो जो आपका होता है ना वो मुख्य के लिए, जो हेड होता है उसके लिए आता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब क्या है, इस प्रिंसिपल का जो सिद्धांत होते हैं ना, हाँ, जो एक तरह से बोलेंगे आइडियोलॉजी उसको बोलेंगे, सिद्धांतों के लिए आता है। तो रिमेन फेथफुल टू प्रिंसिपल, हम वफादार रहेंगे जो सिद्धांत है, जो बातें कही गई हैं। इंश्राइंड, इंश्राइंड का मतलब जो लिख दी गई है ना, एक तरह से मीन्स एक उनको उभार दिया गया है, इंश्राइंड कर दिया गया है इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक बार लिख दी गई, उनके प्रति हम वफादार रहने के लिए, है ना, ये जर्नी हमने 1950 में शुरू की, है ना। तो ये यहाँ तक हुआ, आगे चलते हैं। ऑन द डे, है ना, मतलब ऑन द डे अगर हम बात करें, है ना, कि हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ऑन द डे मतलब उस दिन क्या था, आवर कंट्री, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, है ना। तो ये एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछता है कि जब भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में, तो सभी को पता है ना। तो ये ऑन द डे मतलब उस दिन क्या हुआ था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो है केम इनटू फोर्स, तो कम इनटू फोर्स होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव में आना, लागू हो जाना। तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, तो कह रहे उस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो प्रभाव में आया, लागू हो गया। और आगे क्या लिखा गया, कॉमा लगा करके, इंडिया बिकेम, है ना, अ फुली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो इंडिया बिकेम अ फुली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। अब देखो इंडिया बिकेम, ये फिर पास्ट इंडेफिनिट में इन्होंने लिखा है, इंडिया सब्जेक्ट हमारा है, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम लिखा गया है ना। तो भारत बना फुली, पूरी तरह से, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, संप्रभु, है ना, या स्वायत्त बोल सकते हैं ना, कि मतलब क्या है कि हम अपने द्वारा ही अब शासन करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मतलब जहाँ पर प्रजा का शासन हो। रिपब्लिक गणतंत्र मतलब समूह हो, है ना, किसका, कि जो गणों का, गण का मतलब पर्सन के लिए आता है ना, हाँ। तो चलिए, तो मतलब क्या है कि इसी दिन हमने क्या कि पूरी तरह से मीन्स हमारा भारत जो है वो सॉवरेन बन गया, संप्रभु बन गया, प्रजातांत्रिक बन गया, है ना, 1950 को। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन आवर गाइडिंग फोर्स इन द जर्नी ऑफ द नेशन एज अ मेच्योर डेमोक्रेसी अमंग कॉमिटी ऑफ नेशंस। देखो ये लिखा गया कॉमिटी ऑफ नेशंस। कॉमिटी ऑफ नेशंस क्या होता है कि जो राष्ट्र, नेशन का मतलब राष्ट्र हो गया, और कॉमिटी मतलब जहाँ पर एक तरह से आप बोलेंगे ना कि इसके लिए हम ग्रुप बोल सकते हैं ना, समूह बोला जा सकता है इसके लिए। कॉमिटी, अब पूरा अगर बोलेंगे कॉमिटी का मतलब शिष्टाचार के सेंस में आप ले सकते हैं ना, शिष्टाचार, है ना, जो क्या दिखाएं कि सौहार्द दिखाएं, उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, अब देखो इसका जरा स्ट्रक्चर देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, उसके बाद लिखा है बीन, तो यहाँ पर इसका मतलब है रहा है, अभी भी है ना, अभी भी ये चल रहा है। तो हैज़ बीन और फिर हैड बीन, है ना, विल हैव बीन, ये सब इस्तेमाल करते हैं कोई जब काम अभी भी चल रहा हो, है ना।
देखो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रहा है आवर गाइडिंग फोर्स, मतलब कैसा बल रहा है, कैसा फोर्स रहा है, गाइड करने वाला, हमारी समय समय पर उसने हमारी मदद की है। इन द जर्नी ऑफ नेशन, है ना, किसकी जर्नी में, किसकी यात्रा में, एक ऐसे राष्ट्र की जो कि क्या है, एज ए मैच्योर डेमोक्रेसी, जो पूरी तरह से क्या है ना, परिपक्व प्रजातंत्र है। अमंग, किसके बीच में, कॉमिटी ऑफ नेशंस, कॉमिटी ऑफ नेशंस मतलब जो शिष्टाचार वाले जो राष्ट्र हैं, जब जो अच्छे प्रजातंत्र हैं उनमें भारत सबसे अग्रणी रहा है ना। और आपको पता है कि मीन्स जो बिटवीन होता है वो 2 के लिए इस्तेमाल होता है ना, और जो अमोंग होता है वो 2 के ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जो अमोंग लिखा गया, कॉमिटी ऑफ नेशंस लिखा गया है ना, 2 से ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। करें मच थॉट एंड वर्क, मतलब ये कह रहे हैं ना कि इसको लागू करने से पहले बहुत कुछ सोचा गया और मीन्स वर्क किया गया, इसके ऊपर ढेर सारा वर्क भी इसके ऊपर किया गया। अब देखते हैं क्या क्या काम इसके ऊपर किया गया था। यस, है ना, मच थॉट एंड वर्क, है ना, बहुत कुछ सोचा गया और काम किया गया। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज असाइंड टू अ 7-member कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है, आप देखते हैं जरा, इसको हम ब्रेक करेंगे। द टास्क, है ना, ये जो है इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हमारा है ना, इसके हिसाब से वर्ब लगेगी, तो इसी के चलते यहाँ पर वॉज लगा भी है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। द टास्क, कौन सा टास्क, ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट का मतलब होता है बनाना, लिखना, है ना। हाँ, तो बनाना क्या, लिखना, तो ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आप एक ढांचा तैयार करते हो ना, एक पूरी संरचना बनाते हो, उसके लिए ड्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान को की जो संरचना है उसको बनाने के लिए, है ना, बनाने में, ऑफ इंडिया, है ना, भारत का जो संविधान है उसको बनाने में जो काम था, वॉज असाइंड, है ना। असाइंड का मतलब क्या है कि कोई उसके लिए नियुक्त किया जाना या दे दिया जाना, है ना। वॉज असाइंड टू अ 7-member कमेटी, है ना, मतलब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम है ना, इस 7 मेंबर की एक कमेटी थी, उसको दिया गया। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, देखो, है ना, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वॉज असाइंड। अब देखो किसने किया ये नहीं पता है हमको, तो पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट, यानी जो काम हुआ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो देखो ना कि द टास्क, जो काम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ये दिया गया, असाइन किया गया 7-member कमेटी को, है ना। अब ये 7-member कमेटी की अंडर, है ना, किसके अंडर में थी, द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इसको लीड कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। उनके चेयरमैनशिप में उसके उस समय हेड बने हुए थे, है ना, ये बोला गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडरटुक इंटेंसिव डेलिब्रेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, है ना। इसको थोड़ा सा यस, है ना, आगे करते। तो कह रहे हैं ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है कि जो इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे संविधान सभा, है ना, असेंबली, संविधान सभा, इसके लिए वर्ड आप इस्तेमाल करने वाले हैं ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा जो है ना, अंडरटेक होता है। अंडरटेक का मतलब क्या होता है कि कोई काम शुरू करना, है ना, प्रयोग में लेके आना। तो उन्होंने क्या अंडरटेक शुरू किया, इंटेंसिव, बहुत ही बड़े पैमाने पर। डेलिब्रेशंस क्या होता है, सोच विचार करना, विवेचना करना, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब विवेचना करना, फिर लिखना, सब सारे काम इसी में आ जाएंगे, डेलिब्रेशंस में आ जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, है ना, कितने सालों तक इन्होंने किया, पीरियड यानी कि अवधि रही कितनी, 2 साल 11 महीना 18 दिन, है ना। हाँ, तो देखो करें ना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, इसने समय लिया कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन का, है ना। और इसमें क्या कह रहा कि स्प्रेड, और ये कितने दिन स्प्रेड रहा, स्प्रेड का मतलब फैला, ओवर 11 सेशंस, मतलब कि जो अगर सत्र देखें कितनी बैठे थे, कितने सत्र में हुआ है ना, तो 11 सत्र बैठाए गए, उसमें ये पूरा संविधान हमारा कंप्लीट किया गया। अब देखो ड्यूरिंग का मतलब था के दौरान, इसी के बीच में क्या हुआ है, विच, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेक शेप, है ना, ड्यूरिंग विच, इसी बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टुक शेप, है ना, मतलब क्या इसी बीच में भारत जो हमारा
भारत का संविधान है, इसने शेप लिया, उसको आकार मिला, मतलब कि लिखा गया है ना। और क्या है कि शेप एंड विच का मतलब संविधान है, विच वॉज देन अडॉप्टेड, देन का मतलब उस समय, अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 है ना। तो देखो ये अडॉप्ट, अगर अडॉप्ट का यहाँ मतलब क्या, अंगीकृत करना है ना, कि मतलब क्या इसको अंगीकृत अगर हम बोलेंगे तो कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया है ना, स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 में ये अंगीकृत कर लिया गया था है ना। हाँ, तो अडॉप्ट तो कर लिया गया, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखो प्रभाव में आना अलग है और अंगीकृत करना अलग है। तो अडॉप्ट तो उसमें कर लिया गया, लेकिन लागू तब नहीं होता। लागू देखो कब हुआ कि 26 जनवरी 1950 वॉज द मोमेंटस डे है ना। मोमेंटस का मतलब ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना, और कि सबसे जो अहम हो उसको मोमेंटस बोलते हैं ना। तो जनवरी 26, 1950 वॉज द मोमेंटस डे व्हेन एट लास्ट मीन्स इन द एंड, अंत में क्या हुआ, डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब कि डिकेड्स मतलब दशकों, 10 सालों का जो समय होता है उसको डिकेड्स बोलते हैं। दशकों तक हमने जो स्ट्रगल किया फॉर द ट्रू स्वराज है ना। तो पहले इसका इतना मीनिंग देख लेते हैं। मतलब क्या है कि देखो जो नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसके लिए हमने क्या किया, बहुत मशक्क़त की है ना, बहुत मेहनत की। आप देखेंगे किस है ना ये, ओके हाँ, जिसके लिए हमने क्या किया, बहुत क्या है कि फाइनली हमने उसको की मशक्क़त की, और फिर अंत में क्या हुआ, फाइनली है ना, फाइनली बोर फ्रूट है ना। देखो बेयर जो होता है ना, बेयर BEAR है ना, इसका मतलब जन्म देना भी होता है या रिजल्ट आना भी होता है। तो अंत में क्या, किस फ्रूट का जन्म हुआ, मतलब बोर फ्रूट है ना। मतलब क्या है कि परिणाम निकला है ना, परिणाम क्या निकला, एंड द सुप्रीमेसी ऑफ सॉवरेन, सुप्रीमेसी प्रधानता है ना, ऑफ द सॉवरेन, सॉवरेन संप्रभु, वही जो है ना स्वायत्तता हो, विल ऑफ द पीपल, लोगों की जो इच्छा थी। सॉवरेन का मतलब क्या है, विल ऑफ द पीपल, लोग खुद से शासन करेंगे है ना। वॉज ट्रूली एस्टैब्लिश, तो पूर्ण रूपेण एक सच में देखें तो इस्टेब्लिश हो गया 26 नवंबर 1950 को। सॉरी, इसमें थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ना। 26 नवंबर को देखो क्या हुआ है कि 1949 को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी को ये क्या किया गया है, मीन्स जैसा कि हम जानते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं है ना, कि इसको मना रहे हैं कि प्रभाव में आ गया 1950 में है ना। मतलब एक साल पहले लागू होने के, एक साल पहले, अगर लगभग एक साल पहले अगर देखें है ना, एक साल में थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि 26 नवंबर है ना। तो मीन्स उस समय अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और फिर क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये आज का हमारा था पूरा, हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाया, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ करके है ना, मीन्स क्योंकि PDF आपको मिल ही जाती है, मीन्स वीडियो में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहता है, आप उसमें टेलीग्राम पे जाके इसको मीन्स सेलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगेन फिर से मीन्स विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे है ना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।